मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करूंगा जो इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए हैं। आज का हमारा मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने जो पिछले कुछ 2 सालों में एक बड़ी हमने जद्दोजहद की थी, जो पिछले 5 सालों से एक टैरिफ रिवीजन का हमारा रेट हाइक अभी तक नहीं हुआ था। सरकार ने कल ही कैबिनेट मीटिंग जो रखी थी, उसमें सारे ट्रांसपोर्टर्स को एक, मैं समझता हूं कि रमजान के महीने में एक तोहफा दिया है। और एक जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स जो एक बहुत ही मुश्किल हालातों में जूझ रहे हैं, उनके लिए एक सहारा बन के एक फेयर रिवीजन जो पिछले 5 साल से नहीं हुई थी, वो हमें मिली है। तो मैं सरकार का, मौजूदा सरकार जो हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी और कैबिनेट में हमारे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी और पूरे ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन जी और हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी गवर्नमेंट अवनी लवासा मैम और हमारे संतोष वैद्य प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिन्होंने एक हमारे इशू को काफी देर से जो नहीं टेकअप हुआ था। मैं समझता हूं कि स्वर्गवासी त्रिलोचन सिंह वजीर जी के जाने के बाद ये हमारा फेयर रिवीजन जो है वो रुक चुका था, और सरकार के आने के बाद ये दोबारा से मुहिम चली और हमारी एक जो जद्दोजहद हुई, कहीं ना कहीं सरकार ने हमारी इस मांग को माना है। और मैं समझता हूं कि ये जरूरी थी, क्योंकि जहां ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर काफी देर से एक कोई ना कोई बोझ पड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये एक हमारे लिए एक रियायत आई है और हम इसका शुक्रगुजार हैं जो मौजूदा सरकार है, जिन्होंने एक स्टेप लिया है। और हम समझते हैं कि आगे भी जो ट्रांसपोर्टर्स के इशू हैं उनको लिया जाएगा। साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हाल ही हमारे जो एक स्टार वॉल्ट लीडर हैं जम्मू कश्मीर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनकी क़यादत में मेरे पिताजी ने भी पॉलिटिक्स देखी है और यहाँ जम्मू कश्मीर में उन्होंने राजनीति में आए। हाल ही दिनों में पीछे उनके ऊपर एक हमला हुआ, जिसकी ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन कड़ी निंदा करती है। और हम समझते हैं कि जहां एक ऐसे दिग्गज लीडर जिन्होंने हमेशा यहाँ पे शांति का हमेशा परचम लहराया और उन्होंने हमेशा एक सेक्युलरिज्म के लिए यहाँ पे राजनीति में हमेशा जम्मू कश्मीर की क़यादत की, मैं समझता हूं कि उनके सिक्योरिटी लैब्स में एक कड़ी निंदा की जाती है। और मैं समझता हूं कि ये सेक्युलर जो डेकोरम है उसे खराब करने का जो कारवां किसी ने साजिश की, उसके ऊपर हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम समझते हैं कि पुलिस को इस पे, और ऐसा सिक्योरिटी लैब्स कहीं नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसे लीडर हैं जो पूरे एक इंडिया के वर्ल्ड लेवल के लीडर हैं, और ऐसे लीडर पे ऐसा हादसा होना बहुत ही निंदनीय है। और ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन इसकी कड़ी निंदा करती है। आने वाले समय में ट्रांसपोर्टर्स के जो इश्यूज हैं उसके लिए हम जो अगला कारवां करेंगे, आपके साथ विजय सिंह चिब हमारे प्रधान आपके साथ आगे रूबरू होंगे। धन्यवाद करण जी। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने देखा पिछला टाइम जो हमारा निकला, बीच में हमारी कशमकश भी हुई मंत्री साहब से, मगर अगर कहीं सरकार कोई अच्छा काम करती है तो हमें धन्यवाद भी करना चाहिए। और खासकर जो टीम हमारी है, जहां से शुरुआत होती है, वो आरटी ऑफिस से लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और सेक्रेटरी हमारी जो अवनी लवासा जी मैम, और ऊपर जितनी हाई लेवल कैबिनेट जो हमारी मीटिंग हुई, जिसमें कल एक हमें रिलीफ समझौता में, क्योंकि 35% हमारी हाइक हमने सरकार से मांगी थी और 18% पे तब हमारा एक फैसला टेबल पे हुआ था, मगर उसमें आपने देखा पिछले काफी उसमें टाइम निकल गया, काफी सारे लोगों ने उंगलियां उठाई कि ये खाली मीटिंगें करते हैं, हुआ कुछ नहीं। लेकिन ये जो फेयर रिवीजन की जो सिस्टम रहता है, क्योंकि जाके ये लास्ट में आपने देखा असेंबली चल रही थी और कैबिनेट में जाके होना था, इसलिए आज मैं आपके माध्यम से, क्योंकि पेंडिंग जो हमारी डिमांड्स हैं, हम धन्यवाद पूरी कैबिनेट का
जितनी नीचे आरटीओ डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। क्यों कि हमारी काफी पेंडिंग जो डिमांड्स हैं अभी, जैसा ई रिक्शा का आपने देखा, ई बसेस के आपने देखे, वो भी पेंडिंग है, क्योंकि 2-3 डिमांड्स हमारी एक एक करके निपटारा हुआ। मैं उसके लिए तो हम पूरी टीम जो है ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का ये आपने देखा, ये जो हम जब भी कभी आवाज उठाते हैं सरकार के पक्ष में, अपनी मांग को हम आगे रखते हैं, तो हमें उसका नतीजा ये ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का ही ये मांग थी जिसे माना गया। तो मैं आपकी माध्यम से खासकर जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स है, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से जम्मू और कश्मीर का खिता जो है, एक ही शाखा हमारा ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स हैं हम अपील करेंगे सरकार से, वो भी एक एक करके उसका निपटारा किया जाए, ताकि ये जो डूबती नैया है हमारी ट्रांसपोर्ट है, आगे आप देखिए ई बसों की मनमर्जी जो चल रही है, उसमें काफी सारी हमने सरकार से आगे ये भी मांग रखी कि आप दीजिए, अगर कहीं आपको लगता है गरीब लोगों के लिए आपने राहत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 1.5 लाख रुपए कोई पे ले रहा है, उनको भी आप फ्री की गाड़ियां वो सर्विस दे रहे हो, तो हमारे साथ वो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है जे.एंड.के की वो रीढ़ की हड्डी है हमारी स्टेट की। और मैं आज ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं धन्यवाद करूंगा मंत्री साहब का, और सीएम जो हमारे हैं उमर अब्दुल्ला जी, नीचे उनकी टीम जितनी चाहे, उसमें हमारी सेक्रेटरी मैम है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, आरटीओ जम्मू और आरटीओ की पूरी कश्मीर की जितनी टीम है, सबने मिलके, और मैं अपनी जो मेरी ट्रांसपोर्ट है उसमें हमारी बसेस है, उसमें ऑटो रिक्शा है, उसमें मेटाडोर्स है, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा। ये जो हमारा, मुझे लगता है हमने 1 साल जिदोजहद की, आप सबको पता है, क्योंकि आप लोगों से कोई चीज छुपी नहीं, आप लोगों ने हमारा हर टाइम साथ दिया। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं पूरी ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट की तरफ से, आप मीडिया का भी, और अपने इन मेंबरों को भी मैं मुबारक दूंगा। जय हिंद, जय भारत।